मतलब ये अकाउंट मेरा पास हो चुका है। ये जो है अभी मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये थे कुछ ट्रेड्स। ओके, मतलब ये था मेरा सर्टिफिकेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स दिस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने जीएफटी के अकाउंट को मैंने कैसे पास किया इसके बारे में। तो फर्स्टली ये अकाउंट था 5K का और ये मेरा फर्स्ट 5K का अकाउंट है जो मैंने पास किया था। और ये जो अकाउंट है वो जीएफटी का गोट मॉडल का था। तो इसमें मेरे को 8% का टारगेट था और ड्रॉडाउन था मेरे को 10% का। बट अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट 0 दिखा रहा है, मतलब ये अकाउंट मेरा पास हो चुका है। तो ये कैसे किया, चलो बताता हूँ। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो अकाउंट था इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, पार्शियल्स कब लेने चाहिए और कब नहीं लेने चाहिए, ये सब। और ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स मैंने इस अकाउंट पे सीखे। हाँ, मेरे को टाइम लगा था ये अकाउंट पास होने में, बट मैंने घाई नहीं की। मेरे को पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। सो यस, देखो, ये जो है अभी मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अराउंड $400 का। सो हाँ, तो मेरा एवरेज विनिंग ट्रेड जो होता था वो $20 के आसपास हुआ करता था और एवरेज लूजिंग ट्रेड $31 माइनस में था। तो आप बोलोगे कि आप खुद बोलते हो कि विनर्स को होल्ड करो और लॉसेस को कट करो। अभी बताता हूँ, रुको। जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है उसमें मैं क्या करता हूँ, बेसिकली 1:1.5 के आसपास जब मेरी प्राइस आ जाती है तब मैं 40% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। 40% क्वांटिटी बुक करने के बाद जो बचे हुए क्वांटिटीज होती है, मतलब 60% क्वांटिटी, वो मैं होल्ड रखता हूँ एटलीस्ट 1:2 या 1:3 तक। ठीक है। और जो एसएल जो होता है मेरा वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है कि एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता है। ऐसे बहुत कम ट्रेड्स मिले जिसमें मेरे को पूरा टारगेट मिला था। और इसी की वजह से आपको ये स्टैट्स ऐसा लग रहा है कि मैं विनर्स कम होल्ड करता हूँ और लॉसेस जल्दी ज्यादा पकड़ता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर मेरे को ट्रेड मिलता है तो मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है। और जैसे अपन प्रॉफर्म पे कर रहे हैं तो ये मेरा प्रॉफर्म्स के लिए अलग टेक्निक है। अगर मैं रियल अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ तो मैं पूरा क्वांटिटी होल्ड रखता हूँ, टारगेट या फिर एसएल पर। ठीक है। अ, तो इस अकाउंट में मेरा जो विन रेट था वो था 65%, जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अबव है। ठीक है। सो देखो, विन रेट तो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, बट मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो यस, मेरा विन रेट भी अच्छा था। और बात करें प्रॉफिट फैक्टर की तो 1.7 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट फैक्टर होता है उसका एक एवरेज होता है, मतलब एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज लॉस, उसका अपना एक प्रॉफिट फैक्टर निकल के आता है। तो अपना 1.68 था जो कि प्रॉफिटेबल है। जब प्रॉफिट फैक्टर 1 के ऊपर होता है तो ये मानते हैं कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। ठीक है। मतलब 1.1 1.2 अगर रहेगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी वीक स्ट्रेटेजी है। बट अगर 1.4 के ऊपर रहेगा, तब जो भी मेरा है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और प्रॉफिट्स अच्छे से आ रहे हैं। और जस्ट बिकॉज मेरिट भी अच्छा है तो ऑन एवरेज मेरे अकाउंट्स पास होंगे ऐसे ही। ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी कुछ 34% थी। ओके। और ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एवरेज विन और एवरेज लॉस के बारे में। सो अब मैं आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ एकदम पहले से। इस पर नहीं दिखाता, अपने डैशबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ। ओके। तो ये अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पे क्लोज पोजीशन में जाता हूँ। ओके। क्लोज पोजीशन में जाके लास्ट 365 डेज सेलेक्ट करता हूँ। तो देख रहे हो, $401 टारगेट कंप्लीट। ठीक है। तो ये कैसे किया था, मतलब क्या किस हिसाब से ट्रेड दिए थे मैंने, ये सब आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये जो था लास्ट ट्रेड था जिसने मेरा अकाउंट पास करवाया था। तो ये देखो, अब आप मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो मतलब कैसी एक ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखनी चाहिए। मतलब अगर अकाउंट पास करना है तो, और मतलब किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखेगा कि पार्शियल एग्जिट्स होंगे, कभी कभी मैंने खुद ने एग्जिट किया, कभी कभी मेरे ट्रेलिंग एसएल गया उसको मेरा एसएल का टैग लगा है, और कभी कभी मतलब एसएल लॉस भी गया है। ठीक है। ये देखो, और इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? नहीं हो रहा। ठीक है। अब ऐसे देखो,
तो ये थे कुछ ट्रेड्स। ओके, मतलब प्रॉफिट स्ट्रीक पे मेरी मेंटेन हुई है, मतलब अभी यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक भी लगी थी, बट लॉसेस कंट्रोल में थे मेरे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे को। ठीक है। सो यस, पार्शियल एग्जिट, एसएल, ऐसा सब होता है। ओके। हाँ। ऐसे थे कुछ मेरे ट्रेड्स। ये देखो, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉफिट स्ट्रीक थी, एग्जीक्यूटिव एकदम प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स ही हो रहे थे। ये एक एसएल, इसको भाव नहीं देता मैं। ठीक है। फिर ये देखो, तो इस प्रॉफिट स्ट्रीक, फिर हाँ, ये एक एसएल था। ये देखो, ऐसा था, मतलब ये स्टार्टिंग के ट्रेड्स थे और ये फाइनल ट्रेड्स थे। ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री भी दिखा दी। ये था मेरा सर्टिफिकेट। हाँ, फेज वन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता था, और मतलब मेरी साइकोलॉजी क्या हुआ करती थी, मैं क्या रूल्स फॉलो करता था ये अकाउंट पास करते वक्त, और मैंने किस चीजों पर ज्यादा फोकस किया। ये सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो रूटीन हुआ करता था, तो मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ही मोस्टली ट्रेड करता था। तो लंदन में आके मैं पहले ट्रेंड चेक करता था, जो अगर ट्रेंड बुलिश रहेगा तो बुलिश सेटअप्स फाइंड करेंगे, बेरिश रहेगा तो बेरिश सेटअप्स फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट, फिर एक बार सेटअप फॉर्म होते हुए दिख गया तो, हाँ, और एक बार ट्रेंड देख लिया तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ कि सेटअप बन भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा होगा तो मैं उसी दिन डे क्लोज कर देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक दिन ट्रेड ना लूँ तो भी। दूसरी बात, जब सेटअप बन चुका है तब मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ। अगर कंफर्मेशन ट्रेड में नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता हूँ? रिस्क मैनेजमेंट मेरा इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, मतलब मैं पहले 2% रिस्क करने वाला था इस अकाउंट पर, बट धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि इतना फास्ट रिस्क करना ठीक नहीं है, तो मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी सीखना है। तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने बाद में 1% रिस्क पे आया मैं, और मतलब धीरे धीरे करके मतलब टारगेट्स जो होते थे मेरे 1.5 टू 1.7% के हुआ करते थे, बिकॉज मैं पार्सल बुक करता था। ठीक है। तो ये बात, तो लॉट साइजिंग क्या हुआ करती थी, वो डिपेंड करती थी एसएल साइज के अकॉर्डिंग। अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो लॉट साइज कम होगी, अगर एसएल छोटा है तो लॉट साइज ज्यादा हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। सो टर्मिनल पे जो कैलकुलेटर होता है, लॉट साइज कैलकुलेटर, उस हिसाब से मैं लॉट साइज कैलकुलेट करके एंटर कर देता था। सो ट्रेड के ड्यूरिंग में क्या करता था, तो ट्रेड के टाइम पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं। अब कुछ लोग लाइव स्ट्रीम देखते रहेंगे किसी की, या फिर कुछ लोग गाने सुनते हैं, या वेब सीरीज देख लेते हैं, या पूरा स्क्रीन बंद करके चले जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अपने गाने ऑन कर दो, तो मतलब हेडफोन लगा के गाने सुनता हूँ, और मतलब ट्रेड को कैसे मैनेज करना है ये सोचता हूँ। मतलब एक बार 1:1.5 आ जाता है, तब मैं पार्शल्स बुक करके एकदम एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। एक बार ये चीज हो गई तो मैं एकदम टेंशन फ्री रहता हूँ, और बाकी की जो क्वांटिटी है मैं एकदम आराम से होल्ड कर सकता हूँ। ये मेरा माइंडसेट रहता है। तो इस टाइम पे मतलब मेरे को बिल्कुल फियर भी नहीं फील होता था, या ना मेरे को फोमो फील होता था, मतलब अगर टारगेट के आगे चला जाता था तब मतलब मेरे को ऐसे कुछ ज्यादा इमोशंस फील हुआ ही ट्रेड करते हुए। सो ये एक चीज है जिसने मेरे को हेल्प की है अकाउंट पास करने में। और जब आप ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते अपने ट्रेडिंग से, तब आप ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस करते हो। ये कुछ स्टडीज भी प्रूव करती है। और बेसिकली पूरा गेम माइंडसेट का है और रिस्क मैनेजमेंट का है, ताकि स्ट्रेटेजी कोई भी यूज कर सकते हो आप। अगर मेरी स्ट्रेटेजी समझनी, वो भी समझा देता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं अपने ट्रेड्स दिखा देता हूँ, जो मैं जर्नल करता हूँ हमेशा। ठीक है। सो हाँ, ये देखो, मतलब फरवरी से ये ट्रेड्स चालू होता है, और अब हर एक की लिंक खोल के तो नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दिखाने का तो मैं सब दिखा सकता हूँ ये सब, इसमें मेरे को कोई ये नहीं है। बट आप साइड में से देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है या लॉस है आपको समझ जाएगा। ठीक है। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा, जो ट्रेडिंग चार्ट के, वो दिखा सकता हूँ कुछ कुछ। ठीक है। अगर सब कुछ दिखा दिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लेंथी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है। सो ये देखो, मतलब ये कैसे होल्ड किया था।
अराउंड ये ट्रेड था। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार, नेक्स्ट। ऐसा कुछ ट्रेड था। ठीक है, मतलब इसमें देखो, मतलब एंट्री ऐसी जगह पे हुई थी जहां पे एकदम स्पाइक आ गई थी। सो मैनेज कैसे किए? देखो, स्टॉप लॉस एक लॉजिकल लेवल पे था, इसलिए वो हिट नहीं हुआ। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने में कंजूसी करता तो डेफिनेटली हिट हो जाता, और बाद में ये मूव आने के बाद फोमो फील हो सकता था। ठीक है, मेरे को तो नहीं हुआ, वो अलग बात है, क्योंकि मेरा ऐसा हिट हुआ ही नहीं है। ठीक है, फिर और दिखा दो, अब लॉस वाले भी ट्रेड्स दिखा दो कुछ। ये देखो, इसमें क्या हुआ था, ये जो ट्रेड है, ये बेसिकली 61.8 के लेवल पे था, और ये एफवीजी भी थी। ठीक है, तो मैंने ट्रेड डाल दिया था, ये लंदन सेशन का टाइम था कुछ, आई गेस, जितना मेरे को याद है लंदन सेशन का टाइम था। यस, लंदन सेशन का टाइम था। यस, लंदन का ही टाइम था ये। तो ये देखो, ट्रेड तो जा रहा था फेवर में, बट ये जो कैंडल है, ये ट्रम्प के ट्वीट की कैंडल थी, और इसी की वजह से ऐसे हिट हो गया था, और इसमें स्लिपेज भी लग गया था। सबको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है $90 नेगेटिव, स्लिपेज भी गया था। ठीक है, और उसके वजह से मतलब ये पिछला जो प्रॉफिट था वो पूरा गया था। इसके पहले जो इनिशियल जो स्टॉप लॉस था उसका, वो कुछ 75 या 60 के अराउंड कुछ तो था, आई थिंक। तो ये 90 में स्लिपेज गया, तो मेजर, मतलब जो एक दिन पहले का प्रॉफिट था वो गया मेरा। ठीक है, अब और कुछ है क्या, देखते हैं। ओके, ये भी एक ट्रेड था जिसमें $110 कैप्चर किए थे। ठीक है, और बेसिकली इसमें मतलब वही लिक्विडिटी सेटअप और बेसिक सी स्ट्रेटेजी थी। ओके, और ऐसे कुछ ये सब ट्रेड्स थे, और यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया। जो लास्ट, मतलब जो लास्ट ट्रेड था जिसने मेरा अकाउंट पास किया वो ये था। इसमें 1:1 पे मैंने ट्रेड कट कर दिया था, क्योंकि ज्यादा होल्ड करके फायदा क्या, मेरा अकाउंट तो पास हो गया ना। सो यस, इस तरह से मेरा लास्ट ट्रेड था जिसमें मेरा फेज 1 क्लियर हो गया।